सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज का ये वीडियो है इकोनॉमिक चैप्टर 3 का टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उससे हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले, चैप्टर को कंप्लीट करने वाले। ठीक है, आई होप आप लोग घर में सेफ होंगे। ठीक है, एंड ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलेगा, एंड प्लीज़ वैक्सीनेट योर सेल्फ एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अपना चांस का वेट करिएगा एंड देन वैक्सीनेट योर सेल्फ। एंड अगर आपको पता नहीं है तो हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं मैथ्स और फिजिक्स का। ठीक है, अनिरुद्ध सर कुछ पढ़ा रहे, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट टेलीग्राम चैनल पाइए एंड जस्ट पिंग मी, ओके, एंड देन वी विल गिव यू द डिटेल्स। सो बिना किसी लेट के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बोलता है सोल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स। जब इकोनॉमिक आती है तो वहाँ पे कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो उनका कुछ सोल्यूशन हमें ये चीज़ बताने वाला है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आता है, पहला सोल्यूशन आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, सिंस प्रोड्यूसर्स आर फ्री एंड प्रोड्यूस फॉर प्रॉफिट, सो दे वुड लाइक टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच whose price are high and hence bring higher profits। एक्सप्लेन करने हैं कुछ नहीं है, ऑब्वियस बात, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आप ऐसा गुड्स प्रोड्यूस करोगे जिसका प्राइस ज़्यादा रहे, ताकि वो लास्ट ऐसा प्रोड्यूस करे, मतलब ऐसा सामान प्रोड्यूस करे जिसका प्राइस हाई ज़्यादा रहे, या फिर ऐसा सर्विस प्रोवाइड करे जिसका प्राइस या फीस ज़्यादा रहे, ताकि आपको मैक्सिमम वहाँ से प्रॉफिट इन रिटर्न मिले। ऑब्वियस बात, अगर किसी चीज़ का प्राइस कम रहेगा तो वहाँ पर उसको प्रॉफिट कम रहेगा। ठीक है, दिस विल इंड्यूस प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर। अगर प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा। On the other hand, if there is a decrease in the demand of the particular commodity, this would bring down the profit। अगर देखिएगा कि डिमांड नीचे गिर गया तो वहाँ पे क्या होगा, उसका प्रॉफिट नीचे गिर जाएगा। अगर प्रॉफिट नीचे गिर जाएगा तो प्रोड्यूसर अब क्या करेंगे, कम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, दिस विल लीड टू रिडक्शन इन प्रॉफिट्स। प्रोडक्शन रिडक्शन क्या होगा, प्रॉफिट्स में। द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस लेस ऑफ दैट कमोडिटी। जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या करेंगे, लेस प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था। Allocation of resources by the producers among different lines of production will depend upon the demand of the consumer, which itself is determined by the price। यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेंगे, जैसे लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, वो किस बेसिस पे प्रोड्यूसर रखेगा, वो देखेगा कि डिमांड ऑफ द कंज्यूमर क्या है। ठीक है, जैसा डिमांड रहेगा वैसा वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा, और उसका मेन फैक्टर यहाँ पे कौन प्ले करता है, प्राइस। अगर प्राइस कम रहेगा तो कंज्यूमर्स ज़्यादा खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, अगर डिमांड ज़्यादा रहेगा कंज्यूमर्स का तो वहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उनका प्रॉफिट्स ज़्यादा होगा। प्राइस अगर ज़्यादा, मान लो अगर यहाँ पे क्या होगा, जब डिमांड देखिए कम हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइस को कम कर दिया जाएगा ताकि डिमांड वापस सही से आ जाए। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, प्रोड्यूसर जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। How to produce? This central problem relates to the choice of techniques of production, namely labor-intensive techniques and capital-intensive techniques of production। कैसे प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो क्या लेबर इंटेंसिव है, मतलब लेबर पे ज़्यादा फेवर कर रहा या फिर कैपिटल को ज़्यादा फेवर कर रहा। ठीक है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट्स, प्रोड्यूसर्स वुड लाइकली टू हैव लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए वो इन्हें ये देखना पड़ेगा कि किसी भी तरह जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो लीस्ट हो जाए, लीस्ट कॉस्ट हो जाए, चाहे वो कैपिटल हो या फिर लेबर हो। वहाँ पे जो उसका जो प्रोडक्शन में जो प्रोसेस में जो पैसा लगेंगे वो लीस्ट होना चाहिए, तभी तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएगा ना। ठीक है, सो इफ़ लेबर इज़ चीपर देन कैपिटल, प्रोड्यूसर्स वुड एम्प्लॉय मोर लेबर और लेस कैपिटल। ऑब्वियस बात है, अगर किसी चीज़ में देखा जाता है कि लेबर जो है वो वहाँ पे चीप है और मशीन्स कैपिटल जो है वहाँ पे कॉस्टली है, तो ऑब्वियस बात आप क्या करोगे, मोर एंड मोर लेबर्स लगाओगे। लेकिन वाइस वर्सा, जब आप देखोगे कि वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा सस्ता है और लेबर ज़्यादा महंगा है, तो आप क्या करोगे, कैपिटल या फिर मशीन्स ज़्यादा यूज़ करोगे और लेबर कम यूज़ करोगे। ठीक है, इफ कैपिटल इज रिलेटिवली चीपर देन लेबर, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स for production will be employed। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म thus helps in the choice of technique of production। प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा, ये हेल्प करता है किसमें, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, अब आप सवाल आता है किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, ये सब हो गया। अब किसके लिए प्रोड्यूस करना है, द सोल्यूशन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम विच लाइज इन द फैक्टर ऑफ प्राइस। प्राइस फैक्टर फिर से यहाँ प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Goods and services will be produced more for those who have larger share of country's national income। ऑब्वियस बात है, आप उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करोगे जिसका देखोगे जो लार्जर शेयर ऑफ द नेशनल इनकम में हाथ देता है, मतलब जिनका जो शेयर है, मतलब जो नेशनल इनकम जो होता है, जहाँ पे कंट्री का जो इनकम होता है वहाँ पे जिसका सबसे ज़्यादा शेयर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, जिसका शेयर ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियस बात है प्रोड्यूसर्स उसके लिए प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी उनका है, ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करे नेशनल इनकम में। ठीक है,
रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आर मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ है जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स होता है, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है नेशनल इनकम के, ठीक है। दीज आर द प्राइसेस ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या है? प्राइस है, रिसोर्सेज का प्राइस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, रेंट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। आप कोई घर में रहते हो तभी तो आप उसका रेंट पे करते हो, ठीक है। कोई बिल्डिंग आप रेंट पे लेते हो, है ना। कोई स्कूल आप रेंट पे लेते हो, कोई मॉल आप रेंट पे लेते हो, ठीक है। वेजेस इज द प्राइस ऑफ लेबर एंड इंटरेस्ट इन द प्राइस ऑफ कैपिटल। वेजेस कब होता है? जो प्राइस ऑफ कैपिटल में होता है, ठीक है। जो कैपिटल यूज़ होता है, जहाँ पे आप जॉब करते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलती है? वेजेस मिलते हैं, ठीक है। जब आप कैपिटल मशीन यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। प्रॉफिट इज द इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। प्रॉफिट किसका होता है? बिजनेसमैन का। और आपका या आपके डैड मान लो अगर सर्विस करते तो उनका कोई प्रॉफिट तो नहीं है ना, उनका सैलरी है, उनका वेज है। तो क्या कर रहा है? कैपिटल यूज़ कर रहे हैं और उनको वेज मिल रहा। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका क्या होता है? प्रॉफिट्स होता है, ठीक है। Their factor prices are determined by the market force of demand and supply in the factor markets. इनका जो फैक्टर ऑफ प्राइस किससे डिटरमाइन करता है? जो डिमांड और सप्लाई होता है किसी चीज़ का एक मार्केट में, ठीक है। Thus, income among different individuals is determined by the price mechanism. Price mechanism से आपका इनकम डिटरमाइन कर लिया जाता है। In other words, it is the price mechanism which determines the purchasing power. दूसरे शब्द में कहा जाए तो जो प्राइस होता है वही आपका परचेजिंग पावर बताता है। मान लो किसी आपका सैलरी 10 रुपये है और किसी चीज़ का प्राइस है 15 रुपीज़, क्या आप खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपका सैलरी 50 रुपीज़ है और उस सामान का प्राइस 15 रुपीज़ है तो आप खरीद सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस जो है आपका परचेजिंग पावर डिटरमाइन किया, ठीक है। वेदर यू कैन बाय दैट कमोडिटी और नॉट। इन अ फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इज अनइक्वल विच इन टर्न लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट टॉपिक में कि जो इनकम रहता है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उससे क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स भी हो जाएगा। अगर आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूट सही से नहीं हो तो वैसा बात है जो गुड्स आप डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो भी अनइक्वल में होता है, ठीक है। द रिचर गेट्स अ लार्जर शेयर एंड पुअर रिसीव्स अ स्मॉलर शेयर इन द नेशनल आउटपुट। जो रिचर रहते हैं, जो रईस लोग रहते हैं, वो ज़्यादा लार्जर शेयर में लेते हैं, ठीक है। और जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं? स्मॉलर शेयर ऑफ द नेशनल इनपुट लेते हैं, ठीक है। द वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज फ्री इन कैपिटल इन अ फ्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखो यहाँ पे चार्ट है, जो चीज़ मैंने पढ़ाया है इस चार्ट में दे दिया गया है। देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द कमोडिटी प्राइस इन द मार्केट, ठीक है। जो प्राइस जैसा प्राइस रहेगा वैसा प्रोडक्शन होगा। हाउ टू प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। क्या चॉइस आप कर रहे टेक्निक प्रोडक्शन में, वेदर कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव, पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ मैं। फॉर हुम टू प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जिसका इनकम ज़्यादा रहेगा उसके लिए मैं प्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। गरीब लोगों के लिए प्रोड्यूस कर क्या करूँगा जब वो खरीद ही नहीं सकते? तो समझ रहे कंसेप्ट। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं प्रोड्यूस कर क्या करूँगा? एक कार, जो कि वो कार अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं मैं उनके लिए कार प्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। चलो, अब आता है, ये कैपिटलिस्ट पार्ट का था। अब था सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखा जाता है जो प्रॉब्लम्स रहता है उसका सोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट सेम है what to produce. Keeping in view of interest of the whole country, the central planning authority decides about what goods are to be produced and how much to be produced. देखो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर रहता है वो कौन रहता है? गवर्नमेंट रहता है। तो ये देखते हैं कि जो भी प्रोड्यूस करेंगे, जितना भी प्रोड्यूस करेंगे वो किस में होना चाहिए? कंट्री के हित में होना चाहिए। हित इन द सेंस कंट्री के इंटरेस्ट में होना चाहिए, फॉर द गुड ऑफ द नेशन होना चाहिए। ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। Central planning authorities first look at the country's available resources and then according to the existing needs of the society, priorities are determined. पहले तो सेंट्रल प्लानिंग इन द सेंस जो गवर्नमेंट होता है, जो भी प्लानिंग करता है कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, वो पहले ये देखेंगे कि मेरे पास कितना रिसोर्स है। सबसे पहला बात, भाई आपके पास प्रोड्यूस करने के लिए कुछ सामान ही नहीं होता, प्रोड्यूस कैसे करोगे, ठीक है। तो पहले आप चेक करोगे कि आपके पास कितना अवेलेबल रिसोर्सेज है, ठीक है। अब देखा जाएगा कि जो कंट्री में जो अभी चल रहा फिलहाल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ का है, तो आदमी, तो वहाँ पे क्या होगा? उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, उस चीज़ का प्रोडक्शन में। जैसे अभी क्या है, वैक्सीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे? व्हाट टू प्रोड्यूस, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अभी क्या है? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा नीड क्या है अभी कंट्री में? ऑक्सीजन की है। तो यहाँ पे क्या हो रहा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोज। एंड देन along with those consideration wise availability of resources and economic priorities, central planning authorities decide what goods are to be produced,
क्या ग्रोथ, इन सब चीज़ को देखते हुए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक प्रायोरिटी को देखते हुए क्या दिखा जाता है कि पहले किस चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज कंज्यूमर्स चॉइस इज लिमिटेड ओनली टू द गुड्स दैट मैन्युफैक्चर डिसाइड्स टू प्रोड्यूस एंड ऑफर्स। ठीक है, क्योंकि देखो कंज्यूमर्स का डिमांड होता है वो लिमिटेड होता है, तो ऑब्वियस बात है जो प्रोड्यूसर होता है उसको ये सोचना पड़ता है कि क्या हम प्रोड्यूस करें और किसको किसके लिए हम प्रोड्यूस करें। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर्स का तो डिमांड लिमिटेड होता है ना, तो ऑब्वियस बात है प्रोड्यूसर ये सोचता है कि हम लिमिटेड ओनली, देखो ठीक है, तो मैन्युफैक्चर डिसाइड प्रोड्यूस एंड ऑफर, क्या प्रोड्यूस करें और कितना ऑफर करें, कितना उनका डिमांड है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। द चॉइस रिगार्डिंग टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इज अगेन मेड इन बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग मतलब गवर्नमेंट ये करती है, चॉइस करती है। ठीक है, इट इज़ मेड इन सच अ वे एज टू एंश्योर दैट कंट्रीज रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज। ये इस तरह से बनाया जाता है ताकि इस चीज़ को नज़र रखते हुए ताकि जो कंट्री का जो रिसोर्सेज है उसको कंप्लीटली आप यूटिलाइज करो, कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। While making a choice of technique of production, the planning authority takes into consideration the social objectives and development goals. जब चॉइस ऑफ टेक्निक देखा जाता है तो उन्हें तो गवर्नमेंट ये देखती है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, पहले तो सोशल मतलब जितना भी पब्लिक उनका इंटरेस्ट में चीज़ होना चाहिए और डेवलपमेंट को भी नज़र रखते हुए काम होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका ये पॉइंट कहने का मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो पहले तो सोशली मतलब पब्लिक का हित में होना चाहिए, पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, मतलब हर पब्लिक को मतलब जितने भी पीपल उनको यूज़ करके उनका जो रिसोर्सेज यूज़ करके, ठीक है, पूरा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करके, एंड जो नज़र रखना मेन गोल क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट। ठीक है, कंट्री का डेवलपमेंट मेरा गोल होना चाहिए, नॉट प्रॉफिट। जैसे कैपिटलिस्ट में क्या था, प्रॉफिट मेरा गोल होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट जो है देखो, डेवलपमेंट गोल्स, डेवलपमेंट जो होता है वो मेरा मेन गोल होना चाहिए। ठीक है, third point, for whom to produce. In socialist economy, it is not the purchasing power of the people that becomes the basis of the solution of the problem, but it is ensured that all the people in the country should get goods of their basic requirements as specified at specified price of the commodities which are fixed by the government. देखो ऑब्वियस बात है यहाँ पे फॉर होम टू प्रोड्यूस, यहाँ पे तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह सकती भाई वो अमीर लोग हैं, सरकार की बात करो, वो अमीर है तो मैं उनके लिए प्रोड्यूस करूँगा, ये गरीब है इसके लिए दूर दूर दूर, ऐसा तो नहीं कर सकती। जब गवर्नमेंट आ गई है तो उन्हें सबको बराबर लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करेगी, मतलब हर लोग ऐसा प्रोडक्शन करेगी कि हर कोई उसका सही से यूज़ कर पाए, एक फिक्स्ड प्राइस कर देगी गवर्नमेंट जो रहेगी यहाँ पे, एक फिक्स्ड प्राइस कर देगी ताकि मिनिमम जो भी आदमी है, जो सबसे मतलब लो ग्रेड का आदमी, वो भी उस चीज़ को यूज़ कर सके। एक अमीर आदमी तो यूज़ कर सकेगा, लेकिन उसे ये भी देखना रहेगा कि जो गरीब आदमी है वो भी उस रिसोर्स को या फिर उस फैसिलिटी को यूज़ कर सके। तो उसके लिए क्या करेगी, एक प्राइस फिक्स कर देगी ताकि हर लेवल के आदमी उसको परचेज या यूज़ कर सके। ठीक है, क्लियर हुआ। इफ़ अ फिक्स प्राइस सरप्लस और शॉर्टेज इमर्ज, इफ़ एट फिक्स प्राइस सरप्लस और शॉर्टेज इमर्ज, प्राइस विल बी रीएडजस्ट। जब फिक्स प्राइस में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल बच जा रहा है या फिर अभी शॉर्टेज हो जा रहा है, तो वहाँ पे प्राइस को क्या करेगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा जैसा डिमांड रहेगा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इज नॉट इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड, द परचेज ऑफ द कमोडिटी हैज़ टू बी चेंज्ड। ऑब्वियस बात है, देखा जाएगा कि जो क्वांटिटी डिमांड है और जो सप्लाई है वो मैच नहीं कर रहा, तो वहाँ पे क्या होगा, एक गैप बन जाएगा। मतलब आपको डिमांड चाहिए 100, मतलब आपको डिमांड है 100 वैक्सीन्स की और प्रोड्यूस हो रहा है मात्र 50 वैक्सीन, तो यहाँ 50 वैक्सीन का क्या हो रहा है, गैप बन जा रहा। तो ऑब्वियस बात है अवेलेबिलिटी वहाँ पे क्या करेगा, उसको एडजस्ट करेगा, प्राइस को क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा। ठीक है, देखो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये रहा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज़ टू बी चेंज्ड। ठीक है, तो उसको और थोड़ा महंगा कर देगा ताकि लोग थोड़ा कम खरीदें। ठीक है, उससे क्या हो, जो गैप हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, ताकि 50 लोग और बैठे ना रहे। ठीक है, उससे क्या हो, जो बाद में जो मतलब जो पे नहीं कर पा रहे उनका नंबर बाद में आएगा, यही सीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही होगा। इट इज़ राइज्ड इफ़ डिमांड एक्सीड सप्लाई। देखो डिमांड जो है वो सप्लाई से एक्सीड कर देगा तो प्राइस क्या होगा, राइज कर देता है। ठीक है, एंड लोवर्ड इफ़ द रिवर्स केस। ठीक है, जैसे डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा तो क्या करेगा, प्राइस को बढ़ा देगा ताकि लोग कम खरीद सकें। ठीक है, और जब डिमांड घट जाएगा और सप्लाई बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस को क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, सेम चीज़ 10 इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या रहता है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी आइए पढ़ते हैं। और इसका कोई पॉइंट्स नहीं है शायद 52, हाँ चलिए।
वी नो दैट मिक्सड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट। यहाँ पे देखा जाता है प्राइवेट और पब्लिक दोनों एग्जिस्ट करते हैं। नॉट ओनली दिस, प्राइवेट सेक्टर्स प्ले एन डोमिनेंट रोल। प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द मिक्सड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, अबाउट 3/4 ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय द प्राइवेट सेक्टर्स विच वर्क थ्रू द मार्केट फोर्सेस, ठीक है। ऑब्वियस बात है यहाँ पे, जैसे ये कहना चाहता है कि जो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो इकोनॉमीज है वहाँ पे जो 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन होता है वो कौन कैरी करता है, प्राइवेट सेक्टर्स करते हैं, ठीक है। And the remaining 1/4 output is carried out by the public sector, which works through the price mechanism and economic planning controlled by the price system, ठीक है। और जो 1/3 जो बचा कुछ पार्ट रहता है वो कौन करता है, पब्लिक सेक्टर करते हैं थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म, और प्राइस कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग्स लेके आते हैं, जो टैक्स वैक्स जो रहता है ताकि आप पब्लिक भी एक्सप्लॉइट ना हो जाए, ये सबको मेंटेन करने के लिए वहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी काम करता है, ठीक है। इन प्राइवेट सेक्टर ऑफ द in private sectors of the economy, entrepreneurs are free to take economic decisions regarding basic problems on the basis of profit motive। यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी में क्या रहता है कि इन्हें जो प्राइवेट सेक्टर्स रहते हैं उनको ये फ्रीडम दिया जाता है कि आप अपना प्रॉफिट को नज़र रखते हुए आप कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन फ्रीली ले सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको रोक टोक नहीं करेगा, ठीक है। In other words, private sector is regulated through free price mechanism। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे क्या है, फ्री प्राइस मैकेनिज्म अपना चेंजेस कर सकते हैं अपना प्रॉफिट को नज़र रखते हुए, ठीक है। बट दिस मैकेनिज्म इज नॉट गिवन अ फ्री हैंड टू ऑपरेट एज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन ये चीज़ को फ्री हैंड नहीं दिया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इट हैज़ टू वर्क अंडर द बोर्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लेड बाय द स्टेट। वहाँ पे एक स्टेट जो गवर्नमेंट रहता है वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन दे देता है, आपको उसके अंडर में ही काम करना रहता है, ठीक है। In mixed economy, private sectors is not purely regulated by the free price mechanism, but it is made to work through concessions and control on the part of the government, ठीक है। In the mixed economy, private sector is not purely regulated by the free price mechanism, but it is made to work through concession। यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू प्राइवेट सेक्टर्स को काम नहीं कराती, यहाँ पे जो गवर्नमेंट रहती है वो कुछ अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है, कंट्रोल करती है, जिससे कि अपना प्राइवेट सेक्टर्स हो कि भाई आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, आप इतने लोगों को यूज़ करोगे, एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, 8 घंटे काम करोगे, ये मिनिमम वेज होगा, जो भी होता है वहाँ से क्या करती है गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टेट वांट्स एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, इट मे अनाउंस सर्टेन कंसेशंस फॉर इट एंड कैन इनकरेज प्राइवेट सेक्टर्स टू प्रोड्यूस प्राइवेट प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट कमोडिटी। अगर स्टेट चाहती है, अगर गवर्नमेंट चाहती है किसी चीज़ का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे कि मान लो वैक्सीन का प्रोडक्शन करो इंक्रीज़ करने के लिए, तो वहाँ पे क्या करेगी, टैक्सेस कम कर देगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो भी उसको और रिक्वायरमेंट्स रहता है प्राइवेट सेक्टर्स को, उसको क्या करेगी, थोड़ा रिलैक्सेशन दे देगी, ठीक है। आप फ्रीली काम करो क्योंकि मुझे वहाँ पे अभी उस कमोडिटी की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे नियम कानून तो अपने नहीं झाड़ सकता सरकार, क्योंकि अभी वैक्सीन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्राइवेट सेक्टर ही वही बंदा प्रोड्यूस कर सकता है, तो मैं उसे जो भी उसको ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए मैं उसे सब कुछ दे दूंगा, ठीक है। मैं उसे कंसेशन दे दूंगा, मैं उसे फ्रीडम दे दूंगा कि ठीक है भाई आपको 10 घंटे काम करना आप करा लो, ठीक है। आपको और लेबर चाहिए आप लेबर ले लो, आपको टैक्सेस कम कर दूंगा ताकि आप अच्छे से प्रोड्यूस कर सको, ठीक है। Similarly, through checks and controls, private sectors of the economy can be discouraged, ठीक है। चेक मान लो चेक का कंट्रोल ज़्यादा करेगा तो प्राइवेट सेक्टर्स क्या होगा, वहाँ पे डिस्करेज हो जाएगा। यार मैं आपके लिए वैक्सीन भी बना रहा दिन रात जाके, और आप मुझ पे टैक्स भी डाल रहे हो, मुझ पे कंट्रोल भी कर रहे हो, दिन भर आके आपका ऑफिसर आके मुझे परेशान करता है, चेक करता है, ये फाइल दो वो फाइल दो, उससे क्या होगा, मैं डिस्करेज हो जाऊँगा, ठीक है। ऑब्वियस बात है कोई भी हो जाएगा, ठीक है। अब आता है, as far as public sector is concerned, through controlled price mechanism, the central planning authorities decide the nature of goods and services to be produced। एज फार एज पब्लिक सेक्टर कंसर्न क्या रहता है, प्राइस मैकेनिज्म को देखते हुए वहाँ पे वो देखता है किस तरह का गुड्स और सर्विस हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है, डिमांड के हिसाब से। फॉर कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्राइस आर फिक्स्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट प्राइस पॉलिसी। कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स के लिए क्या रहता है, जो प्राइस रहता है वो फिक्स रहता है ताकि वहाँ पे प्रॉफिट वो कुछ कमा सके। बट फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, गैस, कम्युनिकेशन, रेलवेज, प्राइस आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें होती है, मतलब जहाँ पे आपको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे रेलवेज हुआ, ठीक है, मेडिकल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, गैस हुआ, वाटर हुआ, यहाँ पे क्या होता है, प्राइसेस जो रहता है फिक्स रहता है ताकि यहाँ पे ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस का सीन चले, ठीक है, मीडियोकर और पब्लिक का फेवर में रहे, ठीक है। द स्टेट डिसाइड्स फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड इन द व्यू ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। ऑब्वियस बात है किसके लिए प्रोड्यूस करना है और भी कंज्यूमर को ध्यान रखते हो, क्योंकि सरकार है भाई, पब्लिक का ही काम करेगी, ठीक है। ये टॉपिक खत्म होता है। अब मेन आता है इस टॉपिक का एक लास्ट पार्ट जो आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा।
टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आइए पढ़ते, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जनरली मीन्स एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम और पर कैपिटा आउटपुट और इनकम ओवर टाइम, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आपका नेशनल इनकम, आपका कंट्री का जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम क्या होता है, शायद पर इंडिविजुअल इनकम बाय द पॉपुलेशन, या फिर पॉपुलेशन बाय पर इंडिविजुअल इनकम, ऐसे डिसाइड होता है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। आप एक फॉर्मूला चेक कर लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द क्वांटिटिव ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द कंट्री। क्या इंडिकेट करता है, क्वांटिटिव ग्रोथ, नंबर्स में ग्रोथ होना, ठीक है। मनी मैटर, मनी में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपका ग्रोथ होना चाहिए कंट्री का ऑल टुगेदर। द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द एवरेज अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे मेन जो मोटिव क्या, मेन चीज़ क्या देखा जाता है कि जो एवरेज जो सॉरी कहाँ गया, हाँ, ये देखा जाता है कि एवरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह का अवेलेबल है उस कंट्री में, उस तहत आपको पता चलता है कि कंट्री का ग्रोथ किस रेट पे है, ठीक है। इफ पॉपुलेशन ग्रोथ सरपासेस द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम वुड फॉल। ऑब्वियस सा बात है, अगर देखा जाए कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया और आपका कंट्री का इनकम नीचे गिर गया, तो आपका जो पर इंडिविजुअल जो इनकम है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर आपका 100 रुपये इनकम है और आपके घर में खाने वाले 110 जन, मान लो 100 रुपये, मान लो 10 रुपये आपका इनकम है, ठीक है, और 10 लोग खाते हैं, लेकिन देखा जाए कि आपका जो घर का इनकम वो 10 ही रुपये है, बट आप लोग अब हो गए 12 रुपये, तो अब क्या हुआ, जो पर आदमी जो कंज्यूम कर रहा था वो क्या हो गया, अब 1 रुपये से घट के कुछ रुपये में आ गया, ठीक है। पहले 10 पीपल 10 रुपीज़, अब 12 पीपल 10 रुपीज़, तो ऑब्वियस बात है कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात आपका क्या होगा, पर कैपिटा इनकम गिर जाता है, ठीक है। In a situation, more growth of in national income would not mean economic growth. In a situation, more growth in national income would not mean economic. हाँ, बहुत सारे सिचुएशन ऐसा भी आता है कि जब नेशनल इनकम बढ़ रहा है लेकिन उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्यों, आइए पढ़ते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स दे दूंगा। आइए पहले कंटिन्यू करते हैं। अ मोर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन द टर्म ऑफ राइज ऑफ पर कैपिटा इनकम। ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कब बोलेंगे, जब देखा जाए कि जो पर कैपिटा इनकम जो है वो जब बढ़ रहा, तभी मैं मानूंगा आपका कंट्री, आपका इकोनॉमिक ग्रो कर रहा, ठीक है। नॉट ओनली दिस, पर कैपिटा इनकम मस्ट इंक्रीज इन रियल टर्म्स। ऐसा ही नहीं, पर कैपिटा इनकम जो है वो रियल टर्म में इंक्रीज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 10 रुपये है और एक सामान का दाम भी 10 रुपये हुआ, ठीक है, तो आप क्या केक ले लिए, तो अगर मान लो आपकी सैलरी 20 रुपये बढ़ गई, ठीक है, 20 रुपये बढ़ गई और उस सामान का दाम 10 रुपये ही है, तो आपका 10 रुपये का पर कैपिटा इनकम हो गया, ठीक है। लेकिन मान लो आपकी सैलरी 10 से 20 रुपीज़ हो गई और उस कमोडिटी का दाम भी 10 से 20 हो गया, तो आपका क्या होगा, फिर से 20 हो गया, तो आपका क्या कुछ ग्रोथ हुआ, नहीं, क्योंकि आपका तो खर्च उतना ही हो रहा, आपका तो जीरो सेविंग हुआ, 0 रुपये बच रहा, तो आपका कोई पर कैपिटा इनकम हुआ नहीं हुआ। डेटा में हुआ 10 रुपये से 20 रुपये हुआ, बट कमोडिटी का प्राइस भी तो 10 से 20 रुपये हो गया, तो बात तो सेम हो गया, 10 रुपये में 10 रुपये, 20 रुपये 20 रुपये, सेम ही हो गया। तो ये एक्चुअली कोई रियल टर्म में आपका इकोनॉमिक पर कैपिटा ग्रोथ नहीं है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ मनी इनकम इन मनी term rises by 20% and supposing price level also increases by 20%, 20% आपका सैलरी बढ़ गई और जो कमोडिटी का प्राइस था वो भी 20 रुपये बढ़ गया, तो आपको कोई यहाँ पे कुछ चेंज आया, कुछ चेंज नहीं आया, तो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम विल रिमेन अनचेंज्ड। For economic growth to take place, increase in per capita income should be higher than the rise in the price level. प्राइस लेवल से जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या होगा, हायर होना चाहिए। आपका इनकम जो है ऑब्वियस बात है किसी भी कमोडिटी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो आप उसे ले पाओगे ना, ठीक है। फाइनली, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम मस्ट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर सेवरल डेकेड्स, ठीक है। जो पर कैपिटा इनकम होता है वो सेवरल डेकेड्स तक बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन 3 पॉइंट्स नीड टू बी नोटेड इन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। 3 पॉइंट है, आइए देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम विच इज द मेजर ऑफ द पर कैपिटा अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ कब बोलेंगे, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ता है और वहाँ पे अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज करें पर कैपिटा इनकम पे, ठीक है। राइज इन पर कैपिटा इनकम इन रियल टर्म्स वुड मीन इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया, 10 रुपये आपका इनकम, 10 रुपये सामान का दाम बढ़ के 20 रुपीज़ आपका इनकम हो गया, सामान का दाम भी 20 रुपये का था, एक्चुअली कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो एक्चुअली रियल टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। राइज इन पर कैपिटा इनकम ओवर टाइम, हर टाइम के हिसाब से आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ते रहे, ये नहीं कि 10 साल पहले भी आपका सैलरी 1000 रुपये थी, 10 साल बाद आपका सैलरी 10,000 रुपये, तो ये पर कैपिटा इनकम नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है।
About the last topic, economic development. Unlikely economic growth, the term economic development signifies quantitative aspects of economic progress of a country. यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपका इंडिविजुअल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, यहाँ पे एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब एक ज़्यादा डेवलपमेंट, मतलब होता है ना 1 रुपये 2 रुपये डेवलपमेंट, एक वास्ट गैप जो बनता है डेवलपमेंट, उसे कहता है एक अच्छा खासा डेवलपमेंट, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, इकोनॉमिस्ट्स have defined economic development differently depending upon the aspects of development they want to focus. Distribution of income, incidence of poverty को reduce करना, unemployment, ये सब जो है, ये सब सबको एक साथ लेके जब चले तब उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था, आपका पर कैपिटा इनकम, पर इंडिविजुअल का इनकम. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन इनकम भी देखेगा, उसमें जो पॉवर्टी घटाने का जो सिस्टम रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटाने का सिस्टम रहेगा, ये सब वगैरह चीज़, इन सबको एक साथ लेके चलोगे. अगर ये इंक्रीज एक साथ करता है तभी आप बोलोगे मेरा कंट्री डेवलप्ड हो रहा है, मेरा इकोनॉमिक डेवलप हो रहा है, एक साथ होना चाहिए. ठीक है. ट्रेडिशनली द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ बीन यूज्ड एज सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. पहले क्या होता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग सेम होता था. बट द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डेवलपिंग इकोनॉमीज इन द पास्ट शोड दैट देयर इज अ वेरी लिटिल there was little or no improvement in the level of employment, increase income equality and incidence of poverty. लेकिन बाद में देखा गया कि जब ऐसा टाइम गुजर गया, वहाँ पे देखा गया कि ना ही किसी का इनकम में इम्प्रूवमेंट हो रहा, ना ही एम्प्लॉयमेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा, ना ही पॉवर्टी का लेवल गिर रहा, तो फिर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है ये. ठीक है, इसलिए इसको अब अलग कर दिया जाता है. अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज रीडिफाइंड, इसलिए फिर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया. इट वॉज डिफाइंड, यहाँ पे डेफिनेशन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जब पूरा पूछे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन 2 मार्क्स से पूछे तो आपको सिर्फ ये लिखना है. इट वॉज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज ओवर टाइम अलॉन्ग विथ फॉल इन द पॉवर्टी रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इनक्वालिटी. ये कब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, जब कंट्री का इनकम बढ़ता है, और जो कंट्री का इनकम बढ़ता है और उसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट रेट, पॉवर्टी रेट जब नीचे गिरता है, एक साथ होगा, तब क्या बोलेंगे, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. दिस इज व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज. दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्रॉड विच इंक्लूड्स इंक्रीज इन इनकम अलॉन्ग विथ रिडक्शन इन पॉवर्टी रेशियो, रिडक्शन इन इनकम इक्वालिटीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इनकम बढ़ेगा कंट्री का, और ये सब जो 3 फैक्टर्स है, ये सब नीचे गिरेंगे. ठीक है, तभी आपका इकोनॉमिक डेवलप्ड हो रहा. डिस्टिंक्शन, अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन, आई देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नैरो कॉन्सेप्ट. इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो होता है, एक इंडिविजुअल को फोकस करता है. इट रेफर्स टू राइज इन पर कैपिटा इनकम, पर इंडिविजुअल का इनकम को फोकस करता है. ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स क्वालिटेटिव चेंज एज वेल. ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो क्या करता है, क्वालिटेटिव चेंज लाता है. ठीक है, आपका नेशनल इनकम बढ़ाता है, आपका पॉवर्टी नीचे गिराता है, अनएम्प्लॉयमेंट नीचे गिराता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को नीचे गिराता है. ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को नीचे गिराता है. तो इससे क्या है, क्वालिटेटिव चेंज आ रहा, पर इंडिविजुअल एक कंट्री में चेंज आ रहा, तो इसे क्या है, क्वालिटेटिव चेंज बोलेंगे. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स राइज इन इनकम. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या मतलब होता है, राइज इन इनकम होता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स नॉट ओनली राइज इन द इनकम बट ऑल्सो रिडक्शन इन पॉवर्टी, अनइक्वालिटी एंड इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, राइज इन इनकम, एक बंदे का इनकम को इंक्रीज को बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, आपका तो राइज इन इनकम होगा ही, साथ ही साथ आपका जो पॉवर्टी लेवल है, जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, उसका भी रिडक्शन होता है वहाँ पे. ठीक है, लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट इंडिकेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ और ये नहीं दिखाता कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा. अ कंट्री में ग्रो बट नॉट डेवलप्ड. एक कंट्री ग्रो कर सकता है बट डेवलप नहीं हो सकता. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड सिग्निफाइज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस क्वालिटेटिव चेंजेस. जैसे कि मुकेश अंबानी बहुत रईस है, उनके वजह से हमारा जीडीपी बहुत हाई है, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम लोग बहुत डेवलप कंट्री है, नहीं. ठीक है, आप समझे ना, पर कैपिटा इनकम मुकेश अंबानी का तो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री क्या अभी हम लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चल रहे हैं, तो हम लोग अनडेवलप कंट्रीज में आते हैं ना. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया, समझ गए होंगे. तो यहाँ पे चैप्टर जो बड़ा चैप्टर होता है आखिरकार खत्म हो गया. ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा. प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर पूरा कलेक्टिवली दिया हुआ है, आप प्लीज़ एक एक करके चेक कर लीजिएगा. अगर कोई पार्ट समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम के चैनल आपके लिए खुला हुआ है. ठीक है, सो विद दिस आई एंड माई वीडियो. आई होप यू आर डूइंग वेल. स्टे सेफ, स्टे होम, वैक्सीनेट करिए. ठीक है, गॉड ब्लेस यू, बाय.